जय हिंद सभी दोस्तों को। अभी कई सारे बच्चे तो शॉक्ड हो गए होंगे एकदम से कि ये कौन से सर आ गए हैं यहाँ पे, और जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने अगर इस चैनल पे मेरी क्लासेस देख ली होंगी तो वो थोड़ा पहचान भी गए होंगे कि मैथ वाले सर है, कुलदीप सर है। आज से हम अपना मैथ का सिलेबस है वो शुरू करेंगे। बहुत दिनों से तुम लोगों ने पूरा डंडा लगा रखा है कि सर चैप्टर वाइज करवा दो, चैप्टर वाइज करवा दो, तो इन लास्ट चैप्टर वाइज क्लास उसको शुरू कर रहे हैं। सारे बच्चे को बिल्कुल सीरियसली अच्छे से स्टडी कर लेनी है। अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो ये हमारी गारंटी है कि पूरे का पूरा सिलेबस आपका 100% हो जाएगा। 1% भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी बच्चे को। कभी कभार ये हो सकता है कि क्लास मिस हो जाए, कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। सारे जो चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर करवा देंगे अच्छे से, उसके बाद में रिवीजन भी करवा देंगे और मॉडल पेपर है वो भी करवा देंगे। अभी अब की बार अपने को एग्जाम के लिए अच्छा टाइम मिला हुआ है, 2 महीने 2.5 महीने का टाइम है, तो इतने टाइम में तो कोई ये यूपीएससी नहीं है, सीजीएल नहीं है, ठीक है। एक 10th लेवल का +2 लेवल का एग्जाम है और आर्मी का एग्जाम इजी रहता है, इतना हार्ड नहीं आता है, तो उसको हम बिल्कुल आसानी से हंसते खेलते इसको क्लियर कर देंगे पेपर को। और पिछली बार का अगर किसी बच्चे ने एग्जाम दिया है, जो एक्सपीरियंस होल्डर बच्चे जिन्होंने 2 या 3 भर्ती देख रखी है, फ्रेशर बच्चे उनको नहीं पता होगा, बट जो पुराने बच्चे उनको पता है कि मैथ कितना आसान आया था। कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, बिंदास पूरे का पूरा सिलेबस करवा देंगे एकदम डिटेल में। 2-2 पार्ट में करवा देंगे, 3 पार्ट में, कोई छोटा चैप्टर होगा तो उसको 1 पार्ट में करवा देंगे। बस एक ये रहेगा कि जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लास मिलेगी। आपको ये लगेगा कि क्लास बेनिफिशियल है, इससे हमारा फायदा हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप सबको भी पता है कि मेरा शेड्यूल है वो बहुत बिजी है। प्लस यहाँ पे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी उनके लिए है कि जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको अच्छी तैयारी करवाना है। तैयारी तुम्हें भी अच्छी ही करवाएंगे, बट पहली प्रायोरिटी पे वो रहेंगे कि भाई वो इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं तो उनको भी करवाना है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की डिमांड पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे आ नहीं सकते हैं, या उनको ये है कि किसी भी रीजन से ये लगा लो ऑनलाइन ही पढ़ना है, तो उन बच्चों के लिए है ये। तो तुम्हारा रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहेगा तो फिर तुम्हें 100% 1 नंबर तैयारी करवा देंगे। आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे क्वेश्चन डिटेल में एक बार आज जो हम सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं तो थोड़ा सा बेसिक इसका बताऊंगा, तुम्हें 2 मिनट का टाइम लेंगे, उसके बाद में अपना नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। मेरा नाम है कुलदीप सिंह, महाराष्ट्र में अभी फिलहाल पोस्टेड हूं, हरियाणा का रहने वाला हूं, और आप मेरे को देख रहे हैं शुभम क्लासेस पर। बहुत शानदार सी इस पे क्लासेस रहती हैं, सर करवाते रहते हैं, जीके हैं, साइंस है, सारे सब्जेक्ट करवाते हैं, बट मैथ मैं ही करवाता हूं इस पे, और बहुत बढ़िया से मैथ करवा देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को अपना, और इसमें चैप्टर सारे के सारे चैप्टर पूरा डिटेल सब कुछ बता देंगे। चलो रेडी हो सब? yes, करें क्लास को शुरू? yes, चलो ध्यान दो सारे बच्चे। अभी आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो नंबर सिस्टम है। जिन बच्चों ने कर लिया है वो ठीक है, और जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। सारे चैप्टर जो भी मैथ का सिलेबस रहेगा वो पूरा कंप्लीट करेंगे। ध्यान से एक एक चीजें समझना है और उसके बाद में करना है। सबसे पहले तुम्हें एक बार बता देता हूं कि कौन कौन से चैप्टर अपने को करने हैं और कौन कौन से हमारे एग्जाम में आएंगे वो, ठीक है। तो तुम्हें यहां पे दिख रहा होगा आर्मी अग्निवीर 2025, जो अपने मैथ्स के जितने भी चैप्टर रहेंगे वो सबकी यहां पे डिटेल दे रखी है। नंबर सिस्टम जो आज हम शुरू करने वाले हैं ये चैप्टर रहेगा, इसको 2 पार्ट में खत्म कर देंगे। बाकी 4-5 चैप्टर है ना वो सारे इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसमें मिक्स करके देते हैं। उसके बाद में तुम्हें दिख रहा है ये वर्गमूल और घनमूल वाला चैप्टर करेंगे। इसमें से पर्टिकुलर एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा 2 नंबर का। उसके साथ साथ में कई सारे और चैप्टर में भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। एलसीएम और एचसीएफ, ये समझ लो ये पूरे मैथ्स की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है ये, ठीक है। इसके अंदर से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे पक्का। उसके साथ साथ में जो बाकी चैप्टर करेंगे ना उन सभी में इसकी जरूरत पड़ेगी एलसीएम की। एचसीएफ का तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। ये यहां पे जो 4 चैप्टर दिख रहे हैं ना एक साथ में, नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, एलसीएम और एचसीएफ, और उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन, ये समझ लो पूरा मैथ एक साइड है और ये 4 चैप्टर है ना ये एक साइड है। ये अगर किसी बच्चे ने 4 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए तो ये समझ लेना उसका 50% मैथ है ना वो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल,
समझ में भी आ जाएगा। और बाकी चैप्टर है ना, वे भी इन चारों चैप्टर के ऊपर डिपेंड है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद में करेंगे रेशो वाला चैप्टर, कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। और उसके बाद में आएगा एवरेज वाला चैप्टर, 100% एवरेज वाले में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में एवरेज के बाद में आएगा परसेंटेज, एज रिलेशन वाला भी एक क्लास में कंप्लीट करेंगे, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और उसके बाद में है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस वाला है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का। उसके बाद में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, कभी कभार इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। टाइम एंड वर्क वाला जो चैप्टर है, काम समय और पैसे वेतन वाला है, एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। पाइप एंड टंकी इसी का पार्ट है, तो इसमें से भी कई बार पूछ लेते हैं। उसके बाद में चाल, समय और दूरी, रेलगाड़ी वाला, ये दोनों चैप्टर भी एक दूसरे पे डिपेंड है, सेम है, तो इनमें से भी पूछा जाएगा। और लास्ट वाले 2 चैप्टर ये रहेंगे, एक एरिया वाला और एक वॉल्यूम वाला, क्षेत्रफल और आयतन वाला है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा, तो ये चैप्टर करेंगे। लगभग टोटल यहां पे 17 चैप्टर दिख रहे हैं तुम्हें, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ जो चैप्टर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो तो उनको देख के चलना है और उनके हिसाब से अपने को क्लास को करना है। समझ में आई बात? अब जो बच्चे फ्रेशर बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, पहली बार जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा ये डाउट है कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। बहुत आसान पेपर आएगा, समझ में आई बात? पिछली बार अगर किसी बच्चे ने एग्जाम दिया है, अप्रैल 2024 में जिस बच्चे ने एग्जाम दिया था, तो उस पूरे एग्जाम के अंदर सबसे जो इजी सब्जेक्ट था ना, वो मैथ ही था। वो जीके और साइंस था वो हार्ड आ रखा था, लेकिन जो मैथ था ना, वो मैथ बहुत इजी आ रखा था। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 15 में से 15 राइट मार के आए थे, और जो थोड़ी भी तैयारी कर रखे थे ना, तो भी 10+ तो उनके राइट थे ही थे। अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे थे वो 14, 15, 13 ये स्कोर रहा था उनका। अब की बार भी ज्यादा हार्ड नहीं आएगा, इजी आएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा सकते हैं, तो उसी लेवल को हम करके चलेंगे। समझ में आई बात? अब यहां पे ध्यान देना तुम सारे बच्चे कि हमें मैथ को शुरुआत कैसे करनी है, नंबर्स के बारे में कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन के साथ में एक बार क्लास को शुरू करवाता हूं, उसके बाद में जो बीच की चीजें हैं वो बताऊंगा मैं तुम्हें। अब यहां पे देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक संख्या और उसके 2/5 हिस्से का अंतर 30 है, तो वो संख्या क्या है। इस टाइप से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूं, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं, और इसको सब्जेक्टिव मेथड से कैसे करना है वो भी बताता हूं। ये बोल रहा है एक संख्या, क्या हमें संख्या का पता है? यहां पे नहीं पता है, तो हमने वो संख्या ले ली है x, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है उसके किसके? संख्या के। और संख्या क्या है? x का 2/5, x का क्या? 2/5। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x/5 हो जाएगा। और उन दोनों का क्या बोल रहा है? अंतर का मतलब क्या हो गया? यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस, और क्या हो जाएगा? 2x/5। एक संख्या के और उसके 2/5 हिस्से का अंतर, और कितना है? 30। हमने जो स्टेटमेंट दे रखे ना उसके अकॉर्डिंग रख दिया है इसको। समझ में आई बात? अब यहां पे क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। मैंने तुम्हें अभी बताया सारे चैप्टर के तौर पे कि एलसीएम बहुत जरूरी है। बाकी सारे क्वेश्चन है ना वो भी एलसीएम पे बेस है। हमने इसका एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा? 5। यहां पे कोई भी नंबर नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है? 1। और यहां पे भी क्या है? 1। ये जो नंबर है ना, इससे इसको डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, और गुना करते हैं तो ये हो जाता है 5x। किसका निशान है? माइनस का। 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा? 1, और ऊपर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। बराबर का निशान आ जाएगा यहां पे फिर वही सेम कार्रवाई, ये क्या हो जाएगा? 30 गुना में 5। ये एलसीएम यहां से खत्म हो जाएगा। अगर बराबर के निशान वाले के साथ में हमने ले लिया तो एलसीएम इधर से खत्म हो जाएगा। 5x और -2x कितना हो जाएगा? 3x बराबर में। और ये कर दो यहां पे 30 गुना में 5। एक बात याद रखनी है सभी बच्चों को, जब बराबर के निशान से हम किसी भी संख्या का स्थान चेंज करते हैं, अगर प्लस का नंबर है तो वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस है वो किसका हो जाएगा? जो गुना में वो किसमें हो जाएगा, और जो भाग में वो किसमें हो जाएगा? गुना में। ये बात याद रखनी है। ये यहां से कहां पे आ जाएगा? इसके भाग में आ जाएगा। और 3 से कट कर देंगे, किस पे कटेगा? 10। 10 और 5 की गुना क्या हो जाएगी? 50। तो इसका मतलब x का मान क्या आ जाएगा? जो हमसे संख्या पूछ रहा था
तो वो आज के पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 50। ये तरीका हो गया एक तो। ठीक है, अब हमें पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना है, इतना टाइम नहीं है, तुम्हारे पास में भी इतना टाइम नहीं है ना। तो तुम्हें क्या करना है, इसको डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से करना है। और वो मेथड सुन लो, इसकी चिड़िया कैसे बनानी है अभी बताएंगे। वो ये बोला एक संख्या और उसके 2/5 हिस्से का, इसने इसी क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर कर दी है। इसने बोल दिया वो संख्या है 5 और इसका अंतर हो जाएगा 5 और 2 का अंतर कर दो, कितना हो गया 3। 5 और 2 का अंतर कितना हो गया 3, और वो अंतर किसके बराबर है 30 के बराबर। 5 और 2 घटा दो, कितना बचेगा 3, अंतर कितना है 30। वो संख्या बतानी, संख्या क्या है 5, यहां पे क्या लगा दो। अगर कोई बच्चा पुरानी क्लास देख चुका है उसको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और चिड़िया बन के उड़ा देना इसको। 30 गुना में क्या हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे, किस पे कटेगा 10, और 5 की गुना क्या हो जाएगी। इसका मतलब वो संख्या क्या है, समझ में आई क्या बात। ना x मानना ना y मानना, डायरेक्ट ऐसे कर देना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब सुन लो सारे बच्चे बात, एक ये क्वेश्चन बताया है तुम्हें, ठीक है, उसके बाद में तुम्हें कैसे करना है तो वो चीज देख लेना सारे बच्चे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए। पहला चैप्टर है, इसको गेट को बंद कर लो। पहला चैप्टर है, इसको ध्यान से देख लेना है, समझ लेना है बातें। अभी तुमने देखा होगा कि आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चन में हम जब इनको सॉल्यूशन बनाएंगे इनका, तो कुछ चीजें हमें पता नहीं होगी, वो चीजें सीखनी है। ये जो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है ना, इसमें मेनली एक क्वेश्चन पूछा जाता है योग का। योग का मतलब क्या हो गया, सम, जोड़। अब वो जोड़ कैसे आएगा, सबसे पहले सभी बच्चों को यह पता होना चाहिए कि जैसे तुम्हें नंबर लिखे दिख गए 1 2 3 4 5, ये सारे ऐसे नंबर लिखे रहते हैं। ठीक है, तो इन नंबर को याद रखना सारे बच्चे। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इनको बोलेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। यह बात याद रखना सारे बच्चे। अगर कोई नंबर 1 से शुरू हो गया, कंटिन्यू चला जा रहा है, इसका मतलब वो कौन से नंबर है भाई, नेचुरल नंबर है, वो प्राकृतिक संख्या है। तुम्हें लग रहा होगा कि पेपर में पूछेंगे क्या नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ये नहीं पूछेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। पेपर में क्या पूछेंगे, पेपर में पूछेंगे भाई प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होगा, ऐसे पूछेंगे। संख्याओं का योग क्या होगा, ऐसे पूछेंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन आ गया तुम्हारे एग्जाम में, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, यह क्वेश्चन आ गया। अब हमें यही नहीं पता है नेचुरल नंबर है क्या, प्राकृतिक संख्या है क्या, तो जोड़ेंगे किसको। इसमें लिख के तो दिखाया नहीं है, इसमें डायरेक्ट बोल दिया है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, 10 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। तो हमें पता होगा कि अगर 1 2 3 4 5 है तो ये कौन से नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। हमें जोड़ करना है 1 + 2 + 3 + कंटिन्यू चलते जाएंगे और कहां तक जाएंगे 10 तक, और 10 तक के नंबर का जोड़ करना है। समझ में आई बात। अब 2 तरीके हैं यहां पे, एक तरीका तुम्हें सब्जेक्टिव बता देता हूं, उसके बाद में सारे क्वेश्चन है वो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। अब हमें जोड़ना है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सब का क्या करना है, प्लस करना है। 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 36 और 9 45, 45 का 5 कैरी क्या हो जाएगा, 1 और 4 क्या हो जाएगा 5, इनका टोटल कितना बनता है। अब मैं एक जोड़ करता हूं यहां पे 5 तक का। ठीक है, 5 तक का भी जोड़ करके बताता हूं, फिर दोनों की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। 1 और 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15। अगर हम 5 तक का जोड़ करते हैं तो 15 होता है, 10 तक का करते हैं तो 55 होता है। अब तुम्हें यहां पे जोड़ करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो क्या करो, पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर जोड़ दो। क्या करना है, पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 6। ये नंबर कितने हैं 5, और किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 3 और 5 की गुना क्या होगी, ये देखो यहां पे 15 आ गया ना। सारा जोड़ नहीं करना है, 5 तक का जोड़ आए तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, बट पेपर में 5 तक नहीं आता। कभी यहां पे 50 बोल देंगे, कभी 100 बोल देंगे, कभी 40, कभी 25,
कभी 80, कभी 500, तो उस टाइम पे ये ट्रिक काम आएगी। पहली बात क्लियर है। अब देखो यहां पे अगर हमें करना है 10 तक का, अगर हमें 10 तक का जोड़ करना है, 1 प्लस 2 प्लस, और कहां तक जाएंगे 10 तक, तो पहला नंबर क्या है 1 और लास्ट वाला नंबर क्या है 10, दोनों का जोड़ क्या होगा 11। उसके बाद में कितने नंबर है, तो 10 से गुना कर दिया, अपोन में कई सारी मैक्सिमम ट्रिक ऐसी है, अपोन में 2 करना, 1 या 2 ट्रिक अलग है जिनमें अलग नंबर करना, उनको मैं बता दूंगा। अभी के लिए इसको याद रखना, 2 से काटेंगे 1 और 2 से किस पे कट जाएगा 5 पे। 5 और 11 की गुना क्या होती है, बोलो आंसर आया कि नहीं आया, तो तुम्हें यह ट्रिक याद रखनी है। समझ में आ गई बात। अगर नेचुरल नंबर का प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ करना है तो कैसे करना है, हो जाएगा सोल्व। समझ में आया कि नहीं आया। अब मेरे को जल्दी जल्दी से 2 क्वेश्चन करके बता दो ताकि तसल्ली हो जाए कि तुम्हें समझ में आ गया है और तुम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से फटाक से आंसर निकाल सकते हो। अब तुम बता दो मेरे को 1 से 60 तक का पहली 60 संख्याओं का बताना है, प्रथम 60 संख्याओं का बताना है भाई। प्रथम 60 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, शाबाश शाबाश, सारे बच्चे जल्दी से आंसर बता दो, क्या हो जाएगा 1830, पक्का। चलिए ये देखो यहां पे 1 प्लस 2 प्लस, और कहां तक जाएंगे 60 तक, कहां तक जाएंगे। जिन बच्चों का आंसर नहीं आया वो बोर्ड पे देख लो और देखना है कि मेरी कहां पे मिस्टेक रहेगी, मैंने कैलकुलेशन में कहां पे मिस्टेक कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो मिस्टेक नहीं होने देना है। पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर जोड़ दिया, क्या हो जाएगा, गुना में क्या करेंगे, गुना में 60 क्यों किया, यस 60 नंबर है तो गुना में क्या करेंगे 60। 50 है तो क्या लिखेंगे 10 है तो यस डिवाइड बाई 2 से काटेंगे, किस पे कटेगा 30 पे कट जाएगा। 61 का और 30 का मल्टीप्लाई ऐसे करना है, ये 0 को साइड में रखना, ठीक है। 3 से करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 छीके 18 हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, आ जाएगा आंसर। बार बार एग्जाम में पूछा गया, यहां पे 50 100, ठीक है 50 और 100 कॉमन हो रखे हैं, तुम्हें आंसर ही याद हो रखे, इसलिए नहीं करके बता रहा हूं। अगर आ जाए 125 का, जल्दी से एक क्वेश्चन और करके बता दो, फिर अगले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 125 नंबर का अगर जोड़ करना है तो कैसे करोगे, फास्ट कैलकुलेशन करो सारे के सारे बच्चे, अच्छे से समझ के एक क्वेश्चन को समझ लेना, सारे क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे और 100% आंसर भी जल्दी आएंगे, कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए। 5375, गुड शाबाश गुड, सारे बच्चे आंसर निकालो, सब बच्चों का आंसर बनना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट करनी है, गुड शाबाश। जल्दी जल्दी बताओ, आप लोग भी आंसर निकाल के बताओ क्या हो जाएगा। 7938, चलो ओके ओके, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने गड़बड़ कर रखी है। अभी समझ लो, तुम बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। 1 प्लस 2 प्लस कंटिन्यू चलते जाओ और कहां तक जाओगे, पहला नंबर क्या, लास्ट वाला नंबर क्या, दोनों का जोड़ क्या। अभी देखना तुमने कहां पे गलती की है, सारे बच्चे ध्यान दो। गुना में कर दो 125, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 से काट दो, किस पे कटेगा, और ये 3 पे, 63 पे कट गया। 125 का और 63 का गुना करना हमें, 3 5 15, कैरी क्या होगा 3 दूनी 6 और 1, 3 से करेंगे 3 हो जाएगा। 6 5 30, कैरी कितना होगा 6 दूनी 12 और 3 1, 6 कम 6 और 1 7, 5 7 8 7। अगर ये आंसर किसी का आया है तो उसका सही है, बाकी का गलत है। समझ में आ गया। अब ये बताओ, अगर नेचुरल नंबर का जोड़ करना आएगा तो चाहे कितने भी नंबर का आए, किसी को कोई प्रॉब्लम, आंसर निकाल दोगे। चलो अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। याद रखना सारे बच्चे, 1 से शुरू हो गया, कंटिन्यू चलता गया, ये नेचुरल नंबर है, ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। इसके बाद में जो हम काम की चीजें ना उनको ही करेंगे खाली। तुमने सुना होगा सम संख्याएं, क्या सुना होगा, तो सब बच्चों को पता होना चाहिए सम संख्या किसको बोलते हैं, इवन नंबर किसको बोलते हैं। जो नंबर 2 से डिवाइड हो गए, 2 4 6 8 10, ये भी कंटिन्यू चलता जाएगा। ये कौन से नंबर है, ये
अब फिर वही बात आएगी कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो पेपर में क्वेश्चन आएगा प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, समझ जाना सारे बच्चे, जो लिख रहा हूं वो प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, व्हाट विल बी द सम ऑफ, व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। ठीक है, यह बात समझना सारे बच्चे। यह पूछ रहा है क्वेश्चन में यहां पे हमसे कि पहली 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। अभी ये क्वेश्चन है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया और इसमें दो टाइप पूछे जाते हैं, वो दोनों टाइप हमें देखना है और उन दोनों चीजों को समझना है। ये बोल रहा है पहली 10 सम संख्याओं का योग, और एक क्वेश्चन और करवाऊंगा इसके बाद में, वो अलग चीज है। तो हमें पहले देखना है पहली सम संख्या कौन सी हो जाएगी भाई, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। 20 तक कितनी होगी, 10। देखो नेचुरल नंबर है ना, वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। उसमें क्या है, आधे नंबर सम और आधे विषम, हाफ नंबर है वो इवन है और हाफ नंबर ओड है। ठीक है, तो हमने देखा 20 तक टोटल नंबर है, तो 20 तक कितनी संख्या है, सम 10 और विषम कितनी। अब हमें इनको जोड़ करना है। ठीक है, अब तुम्हें सब्जेक्टिव वाली कहानी नहीं बताऊंगा इसके अंदर, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे। और शॉर्ट ट्रिक हमें कैसे लगानी है, पहली कार्रवाई क्या, पहला नंबर और क्या, लास्ट वाला नंबर, दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। दोनों का जोड़ 22 गुना में कितने नंबर है, 10। तो ये 10 लिख दिया, डिवाइड कर दो किससे, 2 से डिवाइड कर दो, किस पे कटेगा, 5 पे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, आंसर क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। अब देखो तुम ये सोच रहे हो सर ये ट्रिक सब में लग जाएगी क्या, हाँ सब में लग जाएगी, बताना नहीं है किसी को। ठीक है, कैसे लगेगी, जब अंतर बराबर होना उन सब में लग जाएगी। ये समझ में आई क्या बात, अंतर बराबर का मतलब जहां पे डिफरेंस इक्वल है तो वहां पे ये ट्रिक लग जाएगी। वो समझ में आई बात। जैसे यहां पे अंतर सब में 2-2 का है, आगे और क्वेश्चन आएंगे उनमें बताऊंगा, ज्यादा का अंतर होगा तो भी लगेगा। अगर कहीं पे डिफरेंस में गड़बड़ हो गया, कहीं पे अंतर 1 का, कहीं पे 5 का, कहीं पे 3 का, तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। समझ में आई बात, तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गई। जल्दी से मेरे को ये बता दो पहली 40 सम संख्याओं का जोड़ क्या हो जाएगा, सारे बच्चे बता दो जल्दी से, दिमाग लगाना इसमें क्या पूछ रहे हैं। शाबाश शाबाश, सारे बच्चे दिमाग लगा के आंसर निकाल के बताओ कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1640 हो जाएगा पक्का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा तुम्हें इसका बेस बता रहा हूं, उसके बाद में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है उनको करेंगे। चलो बोर्ड पे ध्यान दो सब बच्चे, अभी सबका ध्यान बोर्ड पे भाई। ये बोल रहा है पहली 40 सम संख्या, तो हमें पता है 40 सम संख्या कहां तक जाएगी, 2 + 4 प्लस और लास्ट में क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब यहां पे पहला नंबर क्या है और लास्ट वाला नंबर, दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, 82। ये कितने नंबर बन गए, तुम्हें इधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये यहां पे क्लियर बोल रहा है कितने नंबर, 40। डिवाइड बाई क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, किस पे कटेगा, 2 और 2 की गुना, 2 और 8 की गुना और अपॉन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पे ध्यान देना, एक चीज तो ये पहले समझ लो कि इसने बोल दिया प्रथम 10, प्रथम 20, प्रथम 50, 100, जितनी भी बोले। अब यहां पे एक चीज और बोलता है, ये उस चीज को सारे बच्चे ध्यान में रखना भाई। क्या बोलता है, 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, अब यहां पे बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे पहले वाला क्वेश्चन समझ लिया, यहां पे हो जाएगा सम ऑफ अप टू, यहां पे कर देना 50। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, अप टू 50 हो जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं 50 है तो 100 तक पहुंच जाएंगे। उस टाइम पे हमें 100 तक नहीं जाना है, इसने क्लियर कट बोल दिया कहां तक जाना है, 50 तक जाएंगे। 2 + 4 + 6 और कंटिन्यू कहां पे आ जाएंगे, 50 पे आ जाएंगे लास्ट नंबर। 50 तक, 50 तक का मतलब है लास्ट नंबर 50। पहली 50 का नंबर है कहां तक, 100 तक। पहली 50 बोले तो कहां तक जाएंगे,
100 तक, 50 तक बोला तो कहां पे आएंगे? पहला नंबर 2, लास्ट वाला नंबर 50, दोनों का जोड़ 52, गुना में कितने नंबर हो गए? यस, याद रखना 50 तक सम संख्या कितनी है? यहां पे लिखना 25, डिवाइड किससे करना? 2 से काट दो, किस पे कटेगा? 26 पे। गुना करनी है 26 और 25 की, 5 और 6 की गुना 30, कैरी कितना होगा? 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 10 और 12 22 और 3 25, कैरी क्या होगा? 2 दूनी 4 और 2 6, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोलो समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा सोल्व? कोई डाउट किसी को? अब देखो यहां पे ये हमने कौन सी संख्या की है भाई? सम संख्या। कौन सी संख्या? कौन से नंबर? अब कई सारे बच्चे ऐसे हैं ये कि हमें मैथ नहीं आता है ना? मैथ्स का बहुत डर है बहुत बच्चों को। कुछ तो ऐसे कि 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में टीचर ऐसे मिल गए, पढ़ाते कम और डंडे ज्यादा मारते, है ना? मैं तो कभी नहीं मारता हूं ना तुम लोगों को। हंस रहे हैं सारे, मुस्कुरा रहे हैं। तुम्हें अगर मैथ सीखना है ना तो तुम्हें क्या करना है? 2 से 20 तक है ना, सारे बच्चे पहाड़े याद कर लेना, ठीक है? टेबल याद कर लेना। 2 से 20 तक की अगर तुमने पहाड़े याद कर लिए, ये समझ लो तुम्हारा आधा काम क्लियर हो गया, ठीक है? आधा काम तुम्हारा यहां पे पूरा हो जाएगा, समझ आ जाएगी तुम्हें। उसके बाद में तुम क्या करना? 25 तक के है ना वर्ग याद कर लेना, स्क्वायर याद कर लेना। समझ में आई बात? अगर 25 तक के वर्ग याद कर लिए हैं तो ये समझ लो तुम्हारा बहुत अच्छा मैथ हो जाएगा। और तुम बस 10 तक के क्यूब याद कर लेना, ठीक है? घन जो बोलते हैं वो 10 तक याद कर लेना। और उसके बाद में 25 तक के स्क्वायर रूट भी याद कर लेना। वर्गमूल जिसको बोलते हैं, स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं, और क्यूब रूट जिसको घनमूल बोलते हैं। ये बस 3 चीजें याद कर लो, तुम्हें मैं मैथ सिखा दूंगा तुम्हें। अगर बोलते ही जैसे अभी काट रहे हैं कहीं पे, 2 से काट दिया ये 56 को, ये 28 आ गया है, ये काट दिया 26 को, ये 13 आ गया, 4 से काटेंगे 5 से। अब अगर तुम्हें पहाड़े याद नहीं होंगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा ये काटना कैसे, किस पे काटना है। समझ में आई क्या बात? अगर तुमने ये 3 चीजें याद कर ली ना, मैं तुम्हें एग्जाम तक मैथ का मास्टर बना दूंगा। मास्टर ऐसे पढ़ाने वाला नहीं, तुम्हारा पेपर होने वाला, कहीं तुम अलग अलग दुकान खोल के खड़े हो जाओ, अब हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं, मास्टर बन गए, वो वाला मास्टर नहीं, मतलब तुम्हारा पेपर निकाल जाए ऐसा जुगाड़ बना देंगे। समझ में आई बात? अब देखो हमने सम संख्या कर दी, सम के बाद में एक नंबर आ गया विषम संख्या का। कौन सा आ गया? विषम संख्या का मतलब क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। अब हमने देखा नेचुरल नंबर में से आधे नंबर निकाल दिए थे, 2 4 6 8। अब बच गया क्या? 1 3 5 7 9, ये सारे कौन से हैं भाई? ये विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर हैं ये। समझ में आएगी बात? 3 चीजें बताई है, नेचुरल नंबर, इवन नंबर और अब है ऑड नंबर। और क्वेश्चन फिर यहां पे वही आ जाएगा कि पहली 10 विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा, ठीक है? तो हमें देखना है, अगर 10 की बात कर रहा है तो कहां तक जाएंगे? 1 + 3 + 5 + 7 प्लस और कंटिन्यू जाएंगे कहां तक? 19 तक। अपने कितने हो जाएंगे? 10। 19 तक कितने हो जाएंगे? ये बोलेगा पहली 10 विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा? व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर? ऑड नंबर आ गया तो पहले नंबर का और लास्ट वाले नंबर का जोड़ कर दो, क्या हो जाएगा? गुना में कितने नंबर हैं? 10। डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे, 10 और 10 की गुना। समझ में आ गई बात? कोई डाउट किसी को? फिर इसमें भी वही चीज लागू है। अगर ये बोले 10 तक की विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा, तो सब बच्चों के माइंड में आ जाना चाहिए, अगर 10 तक के जाएंगे ना तो लास्ट नंबर क्या आएगा? 9 तक अपनी 5 विषम संख्याएं हो जाएंगी। अब हमें उनका जोड़ करना है। समझ में आएगी बात? अगर अंतर बराबर है, सेम शॉर्ट टिक लगा देना, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को? यहां तक सब समझ में आ गया? अब एक चीज बता रहा हूं, उसको सारे बच्चे ध्यान से सुनना। एक संख्या है जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या, जिसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, ठीक है? और एक है भाई अभाज्य संख्या, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। कई बार एग्जाम में इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का जोड़ क्या होगा। अब बच्चों को यही नहीं पता है अभाज्य संख्या कौन सी है, प्राइम नंबर कौन सी है। तो याद रखना सारे के सारे बच्चे, जो नंबर केवल 2 ही संख्याओं से डिवाइड होता है, 2 कौन सी संख्या? एक तो 1 से और एक अपने आप से, वो संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होती है।
सबसे पहले एक आता है, ये एक ना तो भाज्य में काउंट होता है और ना ही अभाज्य में। एक काउंट होता है किसमें? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर में। समझ में आई बात? तो एक को छोड़ देना है। उसके बाद में नंबर क्या आ गया? दो। दो किससे डिवाइड होता है? एक से और दो से डिवाइड होता है। तो याद रखना सारे बच्चे, जो पहली अभाज्य संख्या है ना, वो पहली अभाज्य संख्या क्या है? दो है। ठीक है। उसके बाद में जैसे आता है तीन, तीन किससे डिवाइड होता है? एक और तीन से। मैंने ये बताया तुम्हें, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वो होता है जो केवल दो ही नंबर से डिवाइड होता है, एक एक से और एक अपने आप से, स्वयं से डिवाइड होता है। अब इसके बाद में नंबर क्या आता है? चार। अब चार देखो किससे डिवाइड होगा? एक से, दो से, दो नंबर से ज्यादा से डिवाइड हो गया। तो जो फर्स्ट कंपोजिट नंबर है ना, वो क्या है भाई? ध्यान में रहेगी बात। अगर पहली भाज्य संख्या पूछे तो भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? चार। और अभाज्य संख्या पूछे तो क्या हो जाएगा? दो। अब ये नंबर है ना, ऐसे चलते जाएंगे, जैसे ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ऐसे ये नंबर चलते जाएंगे। तो याद रखना है तुम्हें, 1 से 100 तक है ना, टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। और 1 से 50 तक की बात करें ना, तो कितनी है? ये इसका बेसिक बताया है मैंने, जो बेस बताया तुम्हें, ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, आगे इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। समझ में आई बात? सारे बच्चे याद रखना, जैसे हमें यहां पे नंबर मिल गया 7,856 नंबर लिख रखा है कि इसकी हमें जरूरत क्या पड़ेगी? सब बच्चों को पता होना चाहिए, ये जो अंक है ना, इसको बोलते हैं इकाई का अंक, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं एकक अंक। ये बात सारे बच्चे याद रखना, हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस अंक की। ठीक है। जो एक अंक है ना राइट साइड का, ये नंबर होता है जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे नंबर काउंट करके जाना है हमें। तो अगर हमें इकाई के अंक की जरूरत पड़ेगी तो ये पहला नंबर इकाई का अंक है, इसका बहुत काम आएगा। आगे तुम्हें स्क्वायर वाले चैप्टर में क्यूब, स्क्वायर और क्यूब करेंगे उस टाइम पे, किसी की गुना करनी उस टाइम पे तुम्हें इसका तरीका बताऊंगा कि खाली इकाई का अंक देख के तुम आंसर कैसे बनाओगे। तो तुम्हें पहले यह बात पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है, एकक अंक क्या है, उस नंबर का पता होना चाहिए। समझ में आई बात? दूसरी बात याद रखना सारे के सारे बच्चे, अगर कोई दो नंबर जोड़ते हैं, जैसे 7 प्लस में 6 को जोड़ना है, तो ये क्लियर हमें पता लग गया ये नंबर क्या है? इसके आगे कोई भी निशान नहीं है ना, तो यहां पे किसका निशान है? इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो यहां पे क्या पावर है? ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है ये कि यहां पे प्लस और इसकी पावर 1 है। जब हमें यह पता लगे 7 माइनस में क्या होगा? 6, तो क्या आ जाएगा? 1 क्यों आएगा? ये बड़ा नंबर प्लस का था, छोटा नंबर माइनस का, तो प्लस का 1 आ जाएगा। यहीं पे अगर ये हो -7 और प्लस में 6, तो अपना आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अपना जो नंबर है बड़ा किसका है? और यहां पे सबसे मेन चीज याद रखना, अगर -7 और -6 है ना, तो ये प्लस का 13 कर देते बच्चे, ये क्या हो जाएगा? ये 7 और 6 को जोड़ेंगे तो वो किसका होगा? -13 हो जाएगा। समझ में आई बात? माइनस और माइनस का नंबर अगर जोड़ेंगे तो वो क्या रहेगा? माइनस। और जब माइनस और माइनस की गुना करेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा? इन दो चीजों पे सबसे ज्यादा पिटाई होगी तुम्हारी, याद रखना सारे बच्चे, आज बता रहा हूं तुम्हें। समझ में आई बात? क्लास चलते चलते बीच में पूछूंगा कि सागर बताना -5 और -7 क्या होगा, और वो खड़ा होकर बोलेगा सर प्लस के 12। ठीक है। तो उस चीज का याद रखना, अगर माइनस और माइनस को जोड़ना है तो क्या रहेगा? वो माइनस। और माइनस और प्लस का सिंबल दोनों एक एक हो, तो उस टाइम पे सिंबल कौन सा आएगा? जो बड़ी संख्या होगी वो। समझ में आएगी बात? यहां तक कोई डाउट किसी को? एक क्वेश्चन किया है, अभी अगला क्वेश्चन देखिए कि और कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, दो संख्याओं का योग 150, अंतर 50 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? सारे बच्चे स्टेटमेंट को पढ़िए। जिन बच्चों ने कर लिया है वो आराम से बैठ के आंसर निकालिए और अपना आंसर टैली करिए। नए बच्चे हैं, जो फ्रेशर बच्चे हैं, तो वो क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद में आंसर निकालो क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे ट्राई करो भाई, सबका आंसर बनना चाहिए। ऑप्शन सी होगा। गुड, शाबाश।
चलो अभी सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है, कि इसको कैसे करना है। यहां पे ये बोल रहा है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं की योग का मतलब हो गया जोड़, वो कितना है 150, उनका अंतर का मतलब डिफरेंस हो गया, वो कितना है 50। ये बोल रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोनों संख्याओं की गुणा कब करेंगे, जब हमें संख्या का पता होगा, है ना। संख्या का नहीं पता है तो नहीं कर सकते ना। दो तरीके बताता हूं इसके यहां पे, एक इसका मेथड जो सब्जेक्टिव मेथड उससे कैसे करेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। यहां पे बोल रहा है दो संख्याएं, एक हमने ले ली x और एक ले ली y, दोनों संख्याओं का योग का मतलब दोनों को क्या कर दिया, जोड़ कर दिया। जोड़ कितना हो जाएगा 150। दोनों का अंतर, तो अंतर का मतलब क्या हो जाएगा x माइनस वाई क्या हो जाएगा 50। अब तुमने 10th क्लास में 9th में देखे होंगे इक्वेशन को जोड़ते थे, इनको समीकरण बनाते थे, ठीक है। यहां पे जैसे इक्वेशन 1, उसके बाद में इक्वेशन 2, ऐसे कई बच्चे पिटते भी थे इन पे, वे जोड़ते घटाते टाइम गलती करते थे। अब यहां पे तुम्हें देखना है कि ये नंबर प्लस का y और ये माइनस का y, ये दोनों क्या कर देंगे। यहां पे अभी तुम्हें बताया था किसी नंबर के आगे क्या रहता है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 200, बीच में बराबर का निशान। x का मान निकालना है, ये नंबर इधर किस में है और गुना में है, तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 2, और 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा। इसका मतलब x क्या आ गया, हमें पता लग गया एक संख्या का, एक संख्या 100 है और दोनों का जोड़ 150 है। तो ये बताओ दूसरी संख्या क्या है, x क्या हो गया 100 और y क्या हो गया। दोनों संख्याओं का पता लग गया। दोनों संख्याओं का क्या पूछ रहा है, गुना पूछ रहा है। दोनों की गुना कर दो, 5 और 1 की गुना 5, और कितनी जीरो लग जाएगी 3 जीरो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5000। एक तरीका तो हो गया ये। अब हमें ये वाला तरीका नहीं करना है, हमें करना है दूसरा तरीका, ठीक है। किसी को ये अच्छा लगे डिटेल में करना है, टाइम बचा हुआ तो इससे भी कर सकते हो, कोई खराबी नहीं है। यहां पे याद रखना सारे बच्चे, पहले हमें निकालना है बड़ी संख्या और उसके बाद में हमें निकालना है छोटी संख्या। दो चीजें बताऊंगा दोनों के लिए याद रखना। जब बड़ी संख्या निकालते हो तो क्या करना, 150 और 50 को जोड़ देना और डिवाइड कर देना 2 से, और जब छोटी संख्या निकालते हो 150 में से माइनस कर देना 50 को और डिवाइड कर देना 2 से। दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 200 अपॉन में 2 क्या बन जाएगा, बड़ी संख्या मिल गई। 150 में से 50 माइनस 100 को 2 से डिवाइड करो क्या आएगा, दूसरी संख्या भी मिल गई। अब दोनों का गुणनफल पूछे, दोनों के वर्ग का गुणनफल, कुछ भी पूछे, हमें संख्याओं का पता लग गया तो आंसर आ जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, दो संख्याओं का टोटल है जो योग है वो 150, अंतर 50 है, बड़ी संख्या क्या होगी। उस टाइम पे डायरेक्ट हमें ये बड़ी संख्या निकालनी। कभी कभी पूछा गया छोटी संख्या क्या होगी, उस टाइम पे डायरेक्ट छोटी संख्या निकालनी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कर दोगे सोल्व, पक्का। चलो फिर अगला क्वेश्चन करके बताओ क्या हो जाएगा। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया। ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को और उसके बाद में आंसर निकालो सारे बच्चे, करेक्ट आंसर आना चाहिए। बढ़िया तरीके से पढ़ोगे बिल्कुल आराम से सिलेबस हो जाएगा, एग्जाम तक तुम्हारा सिलेबस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, मॉडल पेपर भी लगा देंगे, टकाटक तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा और पेपर भी पास हो जाएगा। शाबाश शाबाश, ध्यान से देख के क्वेश्चन को आंसर निकालो। आप लोग भी फटाफट बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा। चलो ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, बोर्ड पे ध्यान दो भाई। कैसे सोल्व करना है इसको समझ लो। अगर किसी का अभी यहां पे बैठ के क्या करना, अपनी कैलकुलेशन है ना उसको फास्ट करना है। ये नहीं है कि उंगलियों पे गिनते रहोगे, थूक लगा लगा के पेज पलटते रहोगे, वो कार्रवाई नहीं करनी है। फास्ट कैलकुलेशन करना, आधी कैलकुलेशन है वो माइंड से करनी, पेन से नहीं करनी है। यहां पे बोल रहा है एक संख्या के वर्ग, किस संख्या की बात कर रहा है हमें पता ही नहीं है किस संख्या की बात कर रहा है, और जहां पे नहीं पता उधर क्या उठा के ले आते हैं। वर्ग का मतलब क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। 2 बार गुना क्या होता है, वर्ग होता है। में से 12 की क्यूब घटाने पर, घटाने का मतलब किसका निशान आ जाएगा, माइनस का निशान, और क्या आ जाता है 976। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पे रखो एक्स स्क्वायर माइनस 12 का क्यूब क्या होता है 1700। इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हें 10-15 तक ये याद रखो ताकि पेपर में टाइम वेस्ट ना हो। याद है तो टक से माइंड में आएगा और लिख देना है, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा 976।
अब तुम्हें एक बात बताई थी कि बराबर के निशान से कुछ भी अगर हलचल करनी है तो यहां पे किसका निशान है, ये माइनस का, उधर जाके किसका हो जाएगा 1728 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, 8 और 6 को जोड़ दो क्या होगा 14 हो जाएगा। 7 और 2 को जोड़ दो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 9 और 7 कितना होगा 16 और 1 17, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2704। अब यहां से अगर स्क्वायर को गायब करना है ना तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब हमें बताना है 2704 का स्क्वायर रूट क्या होता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो इकाई का अंक कैसे काम आएगा। तुम्हें पता है कि 4 अगर लाना है हमें तो किसके स्क्वायर में आता है, या तो 2 के स्क्वायर में आता है या आता है 8 के स्क्वायर में। ठीक है, अब हमें ये कॉमन सी चीजें पता होना चाहिए, जैसे 10 का स्क्वायर क्या होता है, जैसे 30 का स्क्वायर है क्या होता है, जैसे 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, अगर 60 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 3600। अब अपना नंबर है 2704, तो ये किसके बीच में होगा 2500 या 3600 के बीच में। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा ना वो 50 या 60 के बीच में कोई नंबर होगा, और 50 और 60 के बीच में 4 किस में आता है, या तो 52 में आता है और या किस में आता है 58 में। अब ये बताओ 2700 2500 के नजदीक है या 3600 के नजदीक, 2500 के नजदीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। अगर नन दिया है तो एक बार 52 की मल्टीप्लाई करके देख लेना 2 बार। बात समझ में आई क्या? ये छोटी छोटी चीजें है ना, तुम्हारा मैथ है, तुम्हारे कैलकुलेशन है, उसको बहुत अच्छा बना देगी। ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब कई सारे बच्चे 2704 पे आके रुक जाएंगे कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, तो उस टाइम पे माइंड लगाना है कि हमें पता है 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 900 का क्या होता है 30, 2500 का क्या होता है 50। हमें दिख रहा भाई ये 2704 है, ये 2500 के आसपास का नंबर है। और फिर मैं तुम्हें वर्ग वाला जब चैप्टर करवाऊंगा ना तब उसमें इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे इसका वर्गमूल निकालना है। अभी समझ में आ गई बात? चले अगले क्वेश्चन पे। चलो फिर इसका आंसर बता दो क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि नया क्वेश्चन है या कुछ इसमें गड़बड़ मिलेगी तुम्हें। सारे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। ये जल्दी से आंसर बता दो भाई सारे बच्चे, करेक्ट आंसर क्या होगा। शाबाश शाबाश शाबाश, स्टेटमेंट को पढ़ो, घोट के पी जाओ जो बातें बता रहे हैं उनको। 54 हो जाएगा। देखो इधर बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, कैसे इसका आंसर निकालना बताता हूं तुम्हें। यह बोल रहा है 4 क्रमागत सम संख्या, इसलिए चैप्टर शुरू करते ही तुम्हें यह बात बताई है कि सम संख्या क्या होती है। ठीक है, तो सम संख्या क्या होती है हमें पता है, 2 4 6 ऐसे होती है। अब अगर इसको लेके आएंगे तो यह हो जाएगा x x + 2 x + 4 ऐसे हो जाएगा। लेकिन हमें जब पेपर सोल्व करना है तो यह कार्रवाई नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट तरीका लगाना है। अब इसने बोला कितनी संख्या 4, 1 2 3 और 4। अगर चारों संख्याओं का जोड़ बता दिया, चारों संख्याओं का जोड़ कितना है और संख्या कितनी है। अगर 228 को तुमने 4 से भाग कर दिया ना तो यह बीच का नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बीच का नंबर। भाग कर दो, 4 5 20, 2 बचेगा, 4 7 28। सारी चीजों की कैलकुलेशन तुम्हें ऐसे लिख के नहीं करनी है कि 228 को तुम 4 से डिवाइड करो। समझ में आई क्या बात? नए बच्चे हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो कर सकते हैं, इतने एडवांस नहीं है। बट जो एक्सपीरियंस होल्डर बच्चे हैं, जो 2 बार 3 बार एग्जाम दे चुके हैं, जिनकी लास्ट भर्ती है, जिनको अब की बार किसी ना किसी तरीके से क्लियर करना है, सिस्टम वर्दी लेनी है, तो उनकी कैलकुलेशन माइंड में होनी चाहिए। वो भी अगर ऐसे लगे रहेंगे ना तो काम नहीं चलेगा। समझ में आई बात? ये 57 है ना, ये हमें बीच का नंबर पता लग गया। यहां पे नंबर 4 में बोला सर बीच का नंबर कौन सा? बीच का नंबर तो ये होगा जैसे 1 2 3 में बीच का नंबर क्या, यहां पे 1 2 3 4 5 करे, बीच का नंबर क्या 3। तो हमें बीच का नंबर तो ऐसे निकालना है। बट अगर नंबर ऐसे दे रखा है 1 और 2, तो बीच का नंबर क्या हो जाएगा। अगर नंबर दे रखे 1 2 3 4, तो बीच का नंबर क्या 2.5। इसका मतलब यहां पे जो नंबर है ना वो है 57। वो क्या है? संख्या कौन सी है? सम संख्या है। तो यहां पे क्या है? यहां पे क्या 60, यहां पे 56, यहां पे 54। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? अब हमसे क्या पूछ रहा है
क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या, तो आंसर क्या हो जाएगा? 54। अगर बड़ी पूछता तो आंसर क्या हो जाता? 60 हो जाता। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? पक्का समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इससे डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हो? डिस्टर्ब हो रहे हो तो इसको उठा के साइड में रख देंगे। समझ में आई बात? चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ सारे बच्चे। ये देखो, पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। गुड, शाबाश। पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, देखते ही आंसर बता देना है। कई बच्चे जल्दी में ये पढ़ेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बोला सर 2, ये क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्यों? ये कौन सी पूछ रहा है? तो ये देखो 2, 3, 5, 7, अगर सबसे छोटी पूछे 2 आंसर हो जाएगा। कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि इवन या ओड, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? 2। अगर मेंशन कर दिया सम या विषम, तो उस टाइम पे अगर सम बोले तो क्या होगा और विषम बोले तो क्या होगा? 3 हो जाएगा। 1-2 बच्चों को नींद आ रही है? पक्का? नींद आए तो बता देना, स्टॉप कर देंगे क्लास को, ठीक है? सबसे छोटी विषम संख्या, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन को उड़ा दो जल्दी से सारे बच्चे। ये लो भाई, अब देखना तुम्हें कितना टाइम लगाओगे इसका, फिर मैं इसकी चिड़िया बना के बताऊंगा तुम्हें, और फिर तुम्हें लगेगा हाँ ऐसे ही कर देना था हमने भी। जल्दी से आंसर बता दो, क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। गुड, शाबाश। देख लो एक बार, तुम ज्यादा मेहनत कर दोगे तो तुम्हें जो बात बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ठीक है? अभी जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा ना, वो क्या करेंगे? देखो इधर बोर्ड पे देखो, पहले वो इन दोनों नंबर की गुना करेंगे, फिर इन दोनों नंबर की गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं करनी है। यहां पे तुम्हें नंबर दिख रहा है 748, यहां पे भी क्या है? तो हम क्या करेंगे? 748 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब दोनों जगह पे, तो एक नंबर को बाहर निकाल दिया। यहां पे क्या बच गया? बीच में किसका निशान, और आगे क्या है? 37 है, ठीक है? हमने ये लिख दिया। अब क्या करना? ब्रैकेट को जोड़ देंगे। 748 ब्रैकेट का मतलब क्या है? 7 और 3 10, 6 3 और 1 10। गुना में 100 करना है तो गुना करने मत बैठ जाना, 748 लिखना। 2 जीरो है तो क्या लगा देना? 2 जीरो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आई बात? हो जाएगा सोल्व। अब देखो अगले क्वेश्चन को, सेम कहानी वही है, डायरेक्ट इसको भी सोल्व कर देता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहां पे भी सेम नंबर है और यहां पे भी सेम नंबर है। हम क्या करेंगे? 969 को कॉमन लेंगे, यहां पे 289 बचेगा। किसका निशान है? और क्या है? 189। तो 969 गुना में कितना बचेगा? 100। वही कार्रवाई बिठा देंगे, यहां पे भी 969 और कितने जीरो लगा देंगे? 2 जीरो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा सोल्व। चलो फिर एक क्वेश्चन और उड़ा दो जल्दी से। ध्यान से देख के क्वेश्चन को पढ़ के स्टेटमेंट को आंसर निकालना हो। कोई भी बच्चा ये संकोच मत रखना कि किस टाइप का मैथ आएगा, जैसा बता रहे हैं वैसे का वैसा सेम आएगा, नंबर भी चेंज नहीं होंगे। ध्यान से देख के बताइए सारे बच्चे जल्दी से कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। एक बक्से में बी होगा। शाबाश शाबाश शाबाश। सोल्व करो जल्दी से आंसर निकाल दो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4640। चलो बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। यदि एक बक्से में 145 वस्तु आती है, ठीक है, तो 32 बक्से में कितनी वस्तुएं आएंगी ये बताना है, ठीक है? अब हमें पता लग गया अगर एक में 145 आती है तो 32 के लिए डायरेक्ट क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यहां पे लिखो नंबर 145 और 32 से गुना कर दो। 2 5 10, कैरी क्या होगा? 1 2 चौके 8 और 1 9। यहां पे क्या होगा? 3 5 15, 1 3 चौके 12 और 1 13, 1 3 एकम 3 और 1 4। ये 0, ये 4, ये 6 और ये 4। 4640 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आसान एग्जाम में पूछे गए थे और अगले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना सारे बच्चे। अगले क्वेश्चन को और सोल्व कर दो जल्दी से कि करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। अभी ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया था, अब ये देख लो इस फॉर्म में तुम्हारे एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। इस फॉर्म में तुम्हारे एग्जाम में आएगा भाई क्वेश्चन। एग्जाम में पूछेंगे व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर? ए होगा। शाबाश शाबाश।
जल्दी से आंसर बता दो भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहली 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? क्या हो जाएगा? पक्का? अब मैंने तुम्हें बताया था कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, वो लिख के बताया था। इस फॉर्म में तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। अब हमें बताना है 1 + 2 + कंटिन्यू कहां तक? 50 तक। सबका जोड़ करेंगे। पहला नंबर, लास्ट वाला नंबर, दोनों का जोड़, नंबर कितने, किससे डिवाइड करेंगे, किस पे कटेगा? 25 पे। तुम्हें याद हो जानी चाहिए चीजें, देखते ही पता लग जाए कि ये इस पे काटेगा। अब क्या करना है? 51 का और 25 का मल्टीप्लाई करना है। 5 और 1 की गुना, 5 5, 25 और 2 27, कैरी 5 दूनी 10 और 2 12। क्या आंसर आ जाएगा? 1275। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? करके बता दो। 100 तक का बार बार एग्जाम में पूछा गया, 100 तक का। शाबाश शाबाश। कई कई तो ऐसे दुकानदार हैं, याद रख रखा है, ठीक है, बिना कैलकुलेशन किए याद कर रखा है, डायरेक्ट बताएंगे। बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? शाबाश शाबाश। 50-50 हो जाएगा। अब देखो यहां पे भाई, पहला नंबर 1 2, लास्ट वाला नंबर, पहले नंबर और लास्ट वाले नंबर का जोड़ गुना में डिवाइड बाई किससे काट देंगे? गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये हो गया 50-50। समझ में आई बात? जोश बढ़ रहा है, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है सिस्टम। चलो फिर, आज किसका? प्रमोद का बर्थडे है आज। ग्रुप में मैसेज आ रखा है हैप्पी बर्थडे, नहीं है? कोई बात नहीं, अगर किसी ने विश किया तो शाम को केक कटेगा आज, ठीक है? और वैसे भी आज क्या, आज पता है तुम्हें क्या है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है ना? हाँ, तो तुम्हें तो ऐसे भी केक तो आज करना ही है ना? चलो इसका आंसर बता दो क्या हो जाएगा? ये देखो, एक नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, इसके बेस पे कई सारे क्वेश्चन और बनाते हैं। एक आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी का 3/5 हिस्सा अपनी बेटी को दे दिया, अपने बेटे को दे दिया, उसके पास में कितना हिस्सा बच गया? राम एक काम का 4/7 हिस्सा है, वो 10 दिन में करता है, बाकी कितने दिन में करेगा? तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, बाकी क्या चीज होती है और पूरी क्या चीज होती है। अगर हम परसेंटेज की बात करें ना, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर परसेंटेज की बात करें ना, तो सब बच्चों को पता होना चाहिए, जो टोटल होता है ना 100% होता है। जैसे तुम एकेडमी पे आते हो तो बोलते हो कि सर 100% सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बोलते हो ना? प्रसन्ना तो दिन में मेरे पास में 5 बार आके बोलता है, ठीक है, कि सर 100% काम हो जाएगा ना। तो तुम सोचते हो 100% भाई हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। मैं बोलूं नहीं, 90% हो जाएगा। तो 90% का मतलब क्या हो गया? मेरिट लिस्ट में रह जाओगे। मैं बोलूं 50% हो जाएगा, 50% का मतलब है पेपर तो पास हो जाएगा, आगे नहीं होगा। 70% बोला तो पेपर हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, मेडिकल में आउट हो जाएगा। लेकिन हमें कितने % चाहिए? तभी काम बनेगा ना। 50, 50, 70 से तो कोई काम नहीं चलेगा। हमें क्या चाहिए? तो याद रखना सारे बच्चे, जब परसेंटेज की बात आए ना तो ये कंप्लीट हो जाता है 100। उसके बाद में इसका हिस्सा, जैसे मान लो 20% तुम्हें छोड़ दिया तो हमें पता लग गया 80% और रह जाएगा। अगर बोले कि यहां पे 90% दे दिया तो हमें पता है 10% रह जाएगा। यह होता है 100 में से। और जब हम सिंगल बात करें ना, नंबर की बात करें, फ्रैक्शन की बात करें, भिन्न की बात करें, तो हमारा कंप्लीट क्या होता है? किसी ने बोला कि उसने अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा बेच दिया, आधा हिस्सा बेच दिया, तो इसका मतलब उसने 1/2 है ना, वो बेच दिया। कोई बोले उसने अपनी प्रॉपर्टी का 3/4 हिस्सा बेच दिया तो क्या हो जाएगा? 3/4। अब यहां पे बात आती है कि वो बाकी कैसे निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताता हूं बाकी के लिए। 4/7 हिस्सा खा लिया, बाकी कैसे निकालोगे? नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर माइनस कर देना। 7 में से 4 गया, बाकी कितना बच गया? नीचे वाला नंबर तो सेम लिख दो, ऊपर वाला नंबर है ना उसमें से ये घटा के, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3/7। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा सोल्व? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। ध्यान से पढ़ना भाई, और उसके बाद में आंसर बताना। बहुत काम के क्वेश्चन है ये। कई कई जगह पे देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी चीजें करवा रहे हैं, उन चीजों की कोई जरूरत नहीं है।
हम करेंगे जो खाली काम की चीज है वही। पिछली बार भी बहुत लंबा चौड़ा इतिहास पढ़ा दिया था और जब पेपर में जाके देखा तो उसका 10% भी नहीं आया था। तो हमें जो काम की चीज है वही करनी है। शाबाश शाबाश, सारे बच्चे आंसर बता दो क्या हो जाएगा। पक्का? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि एक शहर में, बस आवाज नहीं, यदि एक शहर में प्रति मिनट 135 बच्चे जन्म लेते हैं, 1 मिनट में 135 बच्चे जन्म लेते हैं, 1.5 घंटे में कितने बच्चे जन्म लेंगे? ठीक है, गर्मियों की छुट्टी में तो यह आंकड़ा और भी बढ़ जाता है। ठीक है, अभी यह बता रहा है कि देखा, ये बहुत तेज बच्चे हैं ना, वो समझ गए। ठीक है, आधी जनता तो ऐसी उनको समझ में नहीं आया है, लेकिन ये जो 90% इंस्टा वाले, फेसबुक वाले हैं ना, उनको पता लग गया क्या प्रोग्राम बताया है। ये बोल रहा है 1 मिनट में 135 बच्चे जन्म लेते हैं, 1.5 घंटा, मतलब 1 घंटे में सबको पता है कितनी मिनट होती है। और अगर 1.5 घंटे की बात करेंगे ना तो कितनी मिनट हो जाएगी? पहली बात तो सब बच्चों को यह क्लियर होना चाहिए कि 1.5 घंटे में 90 मिनट्स होते हैं, है ना। अब हमें डायरेक्ट क्या करना है, इसको 90 से गुना कर देना है। अगर इकाई के अंक पे 0 हो उसको उठा के साइड में रख देना। ठीक है, 9 से गुना कर दो, 9 पांचे 45 कैरी, 9 तिया 27 और 4 31 कैरी, 9 एकम 9 और 3 12,150 बच्चे जन्म लेते हैं 1.5 घंटे में। समझ में आई बात? तुम्हें नहीं समझ में आनी चाहिए ये बात। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का आंसर उड़ा दो सारे बच्चे। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम के एग्जाम में पूछा गया था भाई। ठीक है, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सारे बच्चे आंसर बताओ फटाफट, आंसर बनना चाहिए इसका। गुड, शाबाश। एक थैले में 114 किलोग्राम आटा आता है, एक थैले में 114 किलोग्राम आटा आता है। 1026 किलोग्राम आटा भरने के लिए कितने थैलों की आवश्यकता होगी ये बताना है। ठीक है, अब देखो हमें यह बताना है, सिंपल सी बात है इसमें। अगर एक थैले में आता है 114 किलोग्राम तो 1026 किलोग्राम आटा भरने के लिए हमें क्या करना है? 1026 को किससे डिवाइड कर देना है? अब कई बच्चे हैं कि भाई डिवाइड कैसे करें, तो डिवाइड करना है 1026 को यहां पे 114 से। अब तुम्हें दिमाग लगाने की बात है कि यहां पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और चारों ऑप्शन में कोई भी पॉइंट वाला नंबर नहीं है। पॉइंट वाला नंबर नहीं है तो यह बात बिल्कुल साफ है कि यह पूरा पूरा काटेगा इसको। अब तुम्हें क्या है, पहाड़ा पढ़ने में, दिमाग लगाने में वो है, तो अब समझना छोटी छोटी चीजें। तुम्हें देखना है 4 के पहाड़े में 6 कहां पे आता है इकाई के अंक में। तो एक तो 4 चौके 16, 4 निमे 36, या तो 4 पे आता और या किस पे आता है? 9 पे। अब देखो यहां पे 4 ऑप्शन है क्या? नहीं है। क्या है? 9। तो इसको 9 से डिवाइड करके देखो, 9 चौके 36 कैरी 3, 9 एकम 9 और 3 12 कैरी 1, 9 एकम 9 और 1 10। किस पे काट दिया? कितने थैले चाहिए? 9। तो ये हो गया भाई करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हें चीजें आती हैं, तुम्हें मैथ भी आता है, लेकिन क्या है वो तुम्हें एक डर हो जाता है ना, फोबिया हो जाता है कि मेरे से नहीं बनेगा। पहले ही तुम ये बात सोच लेते हो और फिर तो बात बनेगी नहीं। ठीक है, अब वो देखो मैं समझा रहा हूं इधर, वो फिटर वो आंखें बंद करके ऊपर की तरफ देख रहा है। क्यों कर रहा है भाई ऐसे? क्या हो गया? नींद आ रही है? तो ऐसे क्यों कर रहा है? क्या हो गया तेरे को? क्यों कर रहा है तू ऐसे? ये लो भाई, अभी जो तुम्हें चीज समझाई थी वो आ गई है। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखते हैं क्वेश्चन का आंसर उठा दो सारे बच्चे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहली 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा? 420 हो जाएगा। चलो बोर्ड पे ध्यान दो भाई। अब देखो 2 क्वेश्चन वही, एक आता है 20 तक की सम संख्याओं का और ये बोल रहा है पहली 20 सम संख्याओं का। तो पहली 20 सम संख्या कहां तक जाएगी? 2 + 4 + और ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं आई है? पहली 20 बोल रहा है तो कहां तक जाएगी? अब जब शनिवार को पेपर होगा ना तो मैं उसमें ऐसा क्वेश्चन दूंगा और उस क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी तो तुम्हारे हाथ तोड़ूंगा फिर। ठीक है ना? तो ये बात समझ लेना 2 बार। पहला नंबर 2, लास्ट वाला नंबर है, दोनों का जोड़ कितने नंबर है? किससे डिवाइड करेंगे?
किस पे कटेगा? क्या आ जाएगा? ये देखो, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है पढ़ के? चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाह, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो और आंसर को उड़ा दो सारे बच्चे। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से आंसर बताओ भाई, क्या हो जाएगा? एक संख्या के 3/4 का 1/3 30 है, तो वह संख्या क्या है ये बताना है। 120। गुड, शाबाश 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 शाबाश, दिमाग लगा के तुम्हारा इतना बढ़िया मैथ तैयार हो जाएगा। जो जो चीजें बता रहे हैं उनको घोट के पी जाओ। गर्मी में जैसे बादाम और ये बना बना के पी रहे हो ना, ऐसे बना के पी जाओ इसको। हो गया? अब सब देखना सारे बच्चे, एक बात सुनना, तुम्हें अगर ये चीज नहीं समझ में आती है, कई कई क्या होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, मिक्स बच्चे होते हैं। कोई कोई तो ऑलराउंडर होता है, दोनों लैंग्वेज समझता है, कोई कोई हिंदी समझता है, कोई इंग्लिश समझता है। अब किसी को हिंदी समझ में तो आती है, लेकिन 3/4 1/3 ये समझ में नहीं आती है, तो ये देख लेना 1/3 का मतलब 1/3, जो केक वाला हिस्सा किया अभी था वो, जैसे 3/4 बोल रहा है 3/4, ठीक है? तो ये ऐसी चीजें समझ लेना। एक संख्या के हमें नहीं पता है संख्या क्या है, 3/4 का मतलब 3/4 का मतलब 1/3 का मतलब 1/3 किसके बराबर है? इतनी बात समझ में आ गई? ये इधर किस में है? भाग में। इधर जाके ये इधर से हटा दो, ये इधर किस में है? इधर जाके भाग में हो जाएगा। ये गुना में है, इधर आके ये 3 से क्या होगा? 30 और 40 की गुना किसकी वैल्यू है? x की। तो x हमने वो संख्या मानी है, ये संख्या पूछ रहा था, तो संख्या क्या हो जाएगी? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? पक्का? चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर, एक क्वेश्चन और कर दो फिर इसके बाद में। ये अभी तुम्हें जो बताया था, बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, अब उनका ध्यान लगा के थोड़ा सा आंसर निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, तुम्हें एक चीज बताई थी मैंने, और इस क्वेश्चन में वही चीज है भाई। सोलह होगा? चलो देख लो एक बार, एक बात सारे बच्चे नोट कर लेना, नए बच्चे जो जिन्होंने पहले नोट नहीं की है वो याद रखना सारे बच्चे। मैथ्स के अंदर एक फार्मूला आएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से दे देता हूं, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये फार्मूला याद रखना, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। सारे बच्चे इसको याद रखना, ठीक है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये एक फार्मूला होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये आएगा पक्का, कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में ये 2 नंबर में फंस जाएगा हमारे को, ठीक है? अब यहां पे इसने बताया 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग, इनका योग क्या है? 80, और उनका अंतर कितना है? 20, ये हो गया उनका अंतर। और ये दोनों से क्या बनता है? उन संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो यही चीज आ रही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उन संख्याओं के, ये संख्या कौन? ए और बी थी, उनका वर्ग स्क्वायर कर दिया, अंतर का मतलब माइनस। तो ये कैसे आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में दोनों की गुना क्या हो जाएगी? ये बस आ गया आंसर। समझ में आई बात? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, कुछ नहीं करना है हमें। अगर फार्मूला याद है, ये फार्मूला तो नोट कर लेना सारे बच्चे, ठीक है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। अब यहां पे इसने बताया 2 संख्याओं का योग 80, हमने 80 कर दिया, 2 संख्याओं का अंतर 20, तो ये अंतर कर दिया यहां पे। अब इन दोनों की अगर गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही बताना था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? अभी ये हो गए यहां पे 15 क्वेश्चन इस चैप्टर के। ये एक क्वेश्चन मैं तुम्हें खुद के निकालने के लिए देता हूं यहां पे, ठीक है? होमवर्क रहेगा ये तुम्हारे लिए क्लास का, और सारे बच्चे इसका आंसर निकाल के और बता देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में इसका करेक्ट आंसर बताना है। ये यहां पे हो गया पहला पार्ट कंप्लीट। इतना ही क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। कैसी लगी है क्लास? सब बच्चों को इसका रिस्पॉन्स है वो बता देना है। आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड रहेगा कि आगे की क्लास कैसी रहेगी। क्या आंसर आ गया है? ए आ गया तुम्हारा? चलो देखेंगे किसका आंसर राइट रहेगा। अभी क्लास और करना है या बस करें? अभी
बस करें ना? अभी भूख लगी होगी तुम्हें, है ना? चलो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। सभी को जय हिंद।